हेलो एंड वेलकम। मैं हूं वन पंच बॉय और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 1 को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। क्या होता अगर नेब्यूला ज्वाइन कर लेती नोवा कॉर्प्स को? ये उस यूनिवर्स की स्टोरी है जिसमें रोनिन ने थेनोस को धोखा दे दिया। उसने उसकी हर चीज तबाह कर दी और अंत में वो गमोरा को अपने साथ ले गया, पर उसने नेब्यूला को स्पेस में मरने के लिए छोड़ दिया। बट कुछ ही देर बाद जेंडार की नोवा कॉर्प्स उसे बचा लेती है और उसे अपने साथ जेंडार ले जाती है। नेब्यूला जेंडार में रह जाती है और बाद में वो भी नोवा कॉर्प्स ज्वाइन कर लेती है। कुछ टाइम बाद रोनिन और उसकी फोर्स ने जेंडार पर भी हमला कर दिया, पर टाइम रहते जेंडार ने एक इनपेनेट्रेबल प्लेनेटरी शील्ड से प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर लिया, जो 50 साल तक जेंडार को प्रोटेक्ट कर सकता था। और इस वजह से रोनिन जेंडार में एंटर नहीं कर पाया, जिससे जेंडार के लोग तो बच गए, बट इसका नुकसान ये था कि जेंडार के लोग जेंडार से कभी बाहर नहीं जा सकते थे। साथ ही साथ जेंडार में सनलाइट एंटर नहीं कर सकता था। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ चुकी है। 5 साल बीत चुके हैं। जेंडार की हालत बदतर हो चुकी है और नेब्यूला को खबर मिलती है कि योंडू को किसी ने मार दिया है। वो और योंडू इस यूनिवर्स में अच्छे दोस्त रहे थे, तो नेब्यूला इस केस की छानबीन में लग जाती है और स्पॉट में उसे योंडू का याका एरो मिलता है, जिसमें योंडू ने मरने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा दिया था। नेब्यूला वो एरो लेकर अपनी शिप में चला जाती है, जहां उसे नोवा प्राइम का कॉल आता है। वो नेब्यूला को सिक्योर लाइन में आने के लिए कहती है और उसे बताती है कि जेंडार के अंदर कुछ डार्क फोर्सेस यानी कि घुसपैठिए हैं जो जेंडार को तबाह करना चाहते हैं और उन्होंने ही योंडू को मार दिया है। वो किसी भी हाल में नेब्यूला को कहती है कि वो उन्हें पकड़े, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नेब्यूला उसके ऑर्डर्स मानती है और आगे की छानबीन के लिए निकल पड़ती है। वो वहां से एक बार में पहुंचती है जहां का ओनर हावर्ड द डक होता है और वहां ग्रूट, कोर्ग और मीक भी होते हैं। वो हावर्ड द डक से मदद मांगती है और उसे एरो में छुपा इन्फॉर्मेशन दिखाती है, जिसके बारे में हावर्ड को भी कुछ पता नहीं होता। बट हमेशा की तरह कोर्ग आता है और उन्हें बताता है कि वो ओल्ड सिटी का कोर है, जिसमें प्लेनेटरी शील्ड का सोर्स कोड है, जिससे वो सब समझ जाते हैं कि कोई है जो शील्ड को हटाना चाहता है। नेब्यूला को कोर तक पहुंचने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो जेंडार की सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छी तरह से जानता हो। तो इसके लिए वो जेंडार के प्रिजन में जाती है, जहां वो योन रोक से मिलती है। अरे ये वही है जो कैप्टन मार्वल की फर्स्ट मूवी में था, जिसने कैरल डेनवर्स को ट्रेन किया था। नेब्यूला सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच कर उसे वहां से छुड़ा लेती है और वो दोनों मिलकर कोर तक पहुंच जाते हैं। नेब्यूला अपने मेमोरी को कोर से कनेक्ट करके सारे कमांड्स डाउनलोड कर लेती है और कोर से सारे कोड्स डिलीट कर देती है। और वो जैसे ही कोर सिस्टम से लॉग आउट करने वाली होती है, योन अचानक से उसके सिर पर चिप लगा देता है, जिससे सारा सोर्स कोड उसके चिप में चला जाता है और अचानक इंटरप्शन की वजह से नेब्यूला का सिस्टम खराब होने लगता है। योन उसे वहां छोड़कर चला जाता है। नेब्यूला बाद में किसी तरह से कोर से डिस्कनेक्ट तो हो जाती है, पर कोर के ब्लास्ट होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो अपने आप को एक अनजान जगह पाती है, जहां पर नोवा प्राइम और योन दोनों मौजूद होते हैं। इसके बाद ये पता चलता है कि इन सब के पीछे नोवा प्राइम का हाथ था। उसने इन सब में नेब्यूला का यूज किया क्योंकि ये काम सिर्फ एक साइबोर्ग कर सकता था, और वो ये सब बस इसलिए कर रही थी क्योंकि रोनिन ने उसे ये ऑफर दिया था, अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसे छोड़ देगा और साथ ही साथ उसे इंचार्ज भी बने रहने देगा। तो उसे अपना प्लान बताने के बाद नोवा प्राइम उसे मारने के ऑर्डर्स देती है। नेब्यूला उनसे फाइट करने की कोशिश तो करती है, बट नहीं कर पाती। वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लगते हैं, बट नेब्यूला किसी तरह से उनसे बचकर वहां से कूद जाती है। सब सोचते हैं कि वो मर गई, बट वो जिंदा बच जाती है। वो बहुत ही बुरी हालत में होती है। वो किसी तरह से हावर्ड और उसकी फ्रेंड्स के पास पहुंचती है, जहां वो उसे बचा लेते हैं और फिर वो उन सब के साथ मिलकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरह एक टीम बनाती है।
वो योंडू का हेलमेट पहनती है जिससे वो याकाएरो यूज कर सके, और फिर वो निकल पड़ते हैं जेंडार को बचाने। नोवा प्राइम और उसकी टीम शील्ड को खोलने में लगी रहती है। उसी वक्त नेब्यूला और उसकी टीम उन पर हमला कर देती है। वो नोवा प्राइम तक पहुंच तो जाते हैं, पर तब तक कोड अपलोड हो चुका होता है। शील्ड ओपन होने लगता है और रोनिन, जो पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा होता है, अपनी पूरी सेना के साथ जेंडार में एंटर करने लगता है। पर अचानक शील्ड के गेट्स अपने आप क्लोज होने लगते हैं, जिससे टकराकर रोनिन और उसकी पूरी शिप तबाह हो जाती है। ये देखकर नोवा प्राइम शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि इसके पीछे नेब्यूला का ही हाथ है। तब नेब्यूला उसे बताती है कि उसे उसके प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया था, जब उसने उसे किसी भी कीमत पर वो काम करने के लिए कहा था। और कॉप्स के ओथ के अनुसार उन्हें हमेशा से ये सिखाया गया था, चाहे कुछ भी हो जाए रूल्स नहीं तोड़ना है। तो उसने ट्रांसफर के जस्ट बाद कोड में कुछ चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से गेट्स अपने आप बंद हो गए और इसी वजह से रोनिन मारा गया। ये जानने के बाद नोवा प्राइम और नेबुला के टीम के बीच फाइट होती है, जिसमें नोवा प्राइम मारी जाती है। शील्ड के गेट्स ओपन हो जाते हैं और जेंडार के लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो ये था व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 1 का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो। होप आपको अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्द मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। टिल देन, मे द फोर्स बी विथ यू। बाय बाय एंड पीस।